इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, और उसका जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 16 वो क्या कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि एक मीनार के आधार से, ठीक है ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि एक मीनार के आधार से, यानी कि कोई एक मीनार है और इस मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, तो मीनार के आधार से एक सरल रेखा कुछ इस प्रकार से जाती है। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो पूरक है। ठीक है, अब आपको मालूम होगा कि पूरक कोण क्या होता है और समपूरक कोण क्या होता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसके बारे में दे देते हैं। पूरक कोण वे दो कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक कोण x डिग्री और एक कोण y डिग्री है, दोनों का सम अगर 90 डिग्री हो जाता है तो दोनों कोण जो होता है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, और समपूरक क्या होता है, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तो वो समपूरक कहलाते हैं। वहीं प्रकार है कि एक मीनार है और मीनार से, ठीक है, कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा जाती है, तो सरल रेखा से 4 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है और सरल रेखा से 9 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है। दोनों बिंदु से, ठीक है, मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण बन रहा है बेसिकली ये और ये, अगर इसको हम θ1 मानते हैं तो θ2, तो ये जो दोनों कोण का जो योग होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों कोण का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यही कह रहा है कि शिखर पे जो उन्नयन कोण दोनों बिंदु बना रहे हैं वो दोनों कोण जो है वो पूरक है, यानी दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। तो हमको सिद्ध करना है कि जो मीनार की बेसिकली ऊंचाई होगी वो 6 मीटर होगी, यानी कि सिद्ध कीजिए या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही बात है, हमको इस वीडियो इसमें दिखाना है कि मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है, 6 मीटर है। ठीक है, तो हर सवाल की तरह इसमें भी सबसे पहले आपको क्या बनाना है, बेसिकली फिगर बनाना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ए बी कोई मीनार रहा है। ठीक है, कोई मीनार है, क्या करेंगे, मान लेंगे कि ए बी क्या है, कोई एक मीनार है, इस तरीके से लंबा चौड़ा। ठीक है, ए बी क्या है, कोई एक मीनार है। ठीक है, मान लिए ए बी को एक मीनार है और मान लिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा इस तरीके से गया डी। ठीक है, मान लिए मीनार के आधार से एक सरल रेखा गया डी और मान लेते हैं कि इसी सरल रेखा पे, ध्यान दो, ठीक है, इसी सरल रेखा पे यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा पी और यहाँ पर कोई एक बिंदु स्थित होगा क्यू। ठीक है, आप चाहे तो पी मान लो, ठीक है, इसको या इसी को मान लो डी। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इस सरल रेखा में यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा पी और यहाँ पर कोई बिंदु स्थित होगा क्यू। ठीक है, पी से शिखर का उन्नयन कोण बनता होगा, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, मान लेते हैं कि बिंदु पी से शिखर का जो उन्नयन कोण होगा अगर ये थीटा होगा तो ये जो कोण होगा बेसिकली वो 90 माइनस थीटा होगा। हम मान लेते हैं कि बिंदु पी से जो शिखर का उन्नयन कोण हो थीटा रहा होगा तो बिंदु क्यू पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो 90 माइनस थीटा होगा। भैया ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सवाल में कह रहा है, सवाल में क्या कर रहा है कि जो बिंदु दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर पर जो उन्नयन कोण बन रहा है वो पूरक है। पूरक है कहने का मतलब कि इन दोनों कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। देखो यहाँ पर अगर थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा बनेगा, ध्यान दो, यहाँ पर थीटा बनेगा तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा बनेगा। जब दोनों का योग करोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि अगर इसको थीटा मानेंगे तो इसको क्या मानेंगे, ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, और आप इस प्रीवियस क्लास में या फिर बचपन में आप पढ़े भी होंगे कि पूरक कोण, अगर एक कोण x डिग्री है तो उसका पूरक निकालना होता है तो 90 में से घटा देते हैं, समपूरक निकालना है तो 180 में से घटा देते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर एक कोण को हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए, तो इसका जो पूरक होगा वो बेसिकली हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई को मान लेंगे कि x मीटर का है और बिंदु p जो है वो 4 मीटर की दूरी पर और बिंदु q जो है वो 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, बस ये आपका बन गया फिगर और इसमें हमको दिखाना है कि ये जो मीनार है, आपको ये भी मीनार जो है इसकी ऊंचाई आपकी x बराबर 6 मीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिगर बनाना है और आपको कुछ भाषा लिख देनी है, जैसा कि हम माने हैं, तो माना कि ए बी कोई मीनार है। ठीक है, माना कि ए बी क्या है, कोई मीनार है, इस तरीके से आपको लिख देना है, ए बी कोई मीनार है। ठीक है, तथा मीनार के आधार से, ठीक है, मीनार के आधार से, ठीक है, यहाँ पर लिख देना मीनार के आधार से, ठीक है, सरल रेखा पर, सरल रेखा पर, मीनार के आधार से जो हम सरल रेखा निकाले उस सरल रेखा पर, ठीक है, कोई दो बिंदु P तथा Q है। ठीक है, कोई दो बिंदु क्या है, P तथा Q है। ठीक है, कोई दो बिंदु P तथा Q है। ठीक है, यहाँ पर P तथा Q है। ठीक है, तथा आपको मालूम है कि BPA यानी कि BPA जो है वो क्या है, मानिए थीटा। ठीक है, तथा अगर BPA थीटा होगा तो BQA, ठीक है, BQA ये क्या हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तथा हम AB जो मीनार है इसको क्या माने, AB मीनार को माने हैं। ठीक है, माना AB बराबर कितना मीटर, x मीटर, बस हो गया। बस अब आपको प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या करते हैं, हर सवाल में क्या करते हैं, जो दो समकोण त्रिभुज बनता है उसको लेते हैं। तो जो पहला समकोण त्रिभुज बेसिकली बन रहा है ये छोटा वाला, इसमें लेंगे और इसमें x का हम मान निकाल लेंगे। फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, उसमें भी x का मान निकाल लेंगे। क्योंकि करते क्या इस प्रकार के सवाल में, जो एक दोनों समकोण त्रिभुज में बेसिकली जो कॉमन भुजा होती है उसको बराबर करेंगे। ये जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज अगर नजर आ रहा होगा तो इसमें ये वाली भुजा, ठीक है, और ये जो बड़ा समकोण त्रिभुज तुमको नजर आ रहा होगा इसमें ये वाली भुजा, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुज में ये जो ए बी भुजा है, ठीक है, ये क्या है, कॉमन है। तो इस प्रकार के सवाल में हम करते हैं क्या, कॉमन भुजा को बराबर करते हैं। तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, तो छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज आपका ये समकोण है बेसिकली, तो बी ए पी में, ठीक है, बी
BAP में, BAP में अगर हम क्या लगाएंगे tan थीटा, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे भैया लंब बटा आधार। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, कि जो हम त्रिभुज लिए हैं उसमें लंब कौन सा होगा। तो ये जो छोटकू आपको समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, चूंकि इसमें न्यून कोण यहाँ पर बन रहा है थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा AB जो होगा, ठीक है, हर बार बता चुके हैं AB जो होगा वो लंब होगा और ये जो AP होगा वो आधार होगा, ठीक है। तो लंब कौन सी भुजा हो जाएगी, AB हो जाएगी, और आधार कौन सी भुजा हो जाएगी, AP हो जाएगी। उसके बाद करते हैं, ठीक है, थीटा के जगह पर थीटा रहने देंगे क्योंकि न्यून कोण थीटा। AB को हम क्या माने, तो बोलेंगे भैया AB को हम माने हैं x, तो AB की जगह रख देंगे x, और AP क्या है 4 मीटर, तो AP की जगह रख देंगे 4 मीटर, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। फिर हम क्या लेंगे पुनः, ठीक है, पुनः जो दूसरी समकोण त्रिभुज है, ठीक है भैया, दूसरी समकोण त्रिभुज कौन सी है, ये वाली, ठीक है, ये जो BPQ होगा, ठीक है, ध्यान दो, ये जो BPQ होगा ये वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो आपको लेना है समकोण त्रिभुज BPQ में ऑपस से हम क्या लगाएंगे, tan थीटा। याद रखो थीटा का मतलब ये नहीं है कि हमको बस थीटा लेना है, थीटा का मतलब होता है कि जो न्यून कोण बन रहा है वो लेना है। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर जो न्यून कोण बन रहा है वो है 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखना, यहाँ पर न्यून कोण थीटा बन रहा था तो थीटा के स्थान पर हम थीटा लिए, यहाँ पर न्यून कोण 90 माइनस थीटा बन रहा है तो थीटा के स्थान पर हम 90 माइनस थीटा लेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, अगर न्यून कोण 60 डिग्री होता था तो थीटा के स्थान पर 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर न्यून कोण ये 90 माइनस थीटा, ठीक है, इसको फ्रेश से लिख देते हैं, ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये जो है क्या, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी न्यून कोण हमारा 90 माइनस थीटा है। तो थीटा के स्थान पे हम क्या लेंगे, 90 माइनस थीटा। पहले तो tan थीटा बराबर लंब बटा क्या आधार लिख दो, फिर ये जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज है इसमें लंब हो जाएगा आपकी AB भुजा, ठीक है, और आधार कौन सी हो जाएगी, ठीक है, तो आधार हो जाएगा ये जो आपका AQ भुजा है, ये आपका हो जाएगा आधार, तो आधार की जगह लिख दो AQ। फिर थीटा की जगह आपका न्यून कोण क्या था वहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दो। AB को क्या माने थे x, और AQ क्या है आपका 9, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। तो AQ ये कितना है, तो AQ ये जो है AQ भुजा ये कितनी है 9 मीटर है, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करना है tan 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आप पढ़ेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा, ये बराबर में x बटा 9, ठीक है। और cot थीटा को अगर हम पलट देते हैं तो cot थीटा को पलट देंगे तो आएगा tan थीटा। जब इक्वल्स टू के एक साइड हम पलटते हैं फ्रैक्शन को तो अगला फ्रैक्शन जो होता है RHS साइड वाला वो भी पलट जाता है। तो cot थीटा अगर x बटा 9 है तो tan थीटा आपका 9 बटा x हो जाएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2, ठीक है। फिर हम समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, ध्यान दो, समीकरण 1 तथा 2 से देखो, समीकरण 1 में दे रहा है tan थीटा बराबर x/4, ठीक है, और समीकरण 2 में हमको नजर आ रहा है tan थीटा बराबर 9 बटा x, यानी कि अगर a b के बराबर है और यही ये c के बराबर है तो देन हम कह सकते हैं कि b जो होगा वो c के बराबर होगा। अगर tan थीटा x बटा 4 के बराबर है और वही tan थीटा 9 बटा x के बराबर है तो समीकरण 1 2 से हम कह सकते हैं कि x बटा 4 जो होगा वो 9 बटा x के बराबर होगा, ठीक है। तो कहेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इससे गुना होगा, ये 4 इससे गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुमको x बराबर आ जाएगा 9 चौक 36, फिर जब x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 चौक 36, तो x निकालना चाहोगे तो हो जाएगा √36, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस 100। लेकिन ध्यान रखना x बराबर होगा +100 और x बराबर होगा -100। हम दूरी को कभी भी निगेटिव में नहीं लेते, आप ये नहीं कहते हैं कि -2 मीटर लंबी है, ठीक है, दूरी हमेशा पॉजिटिव लेती है, इसलिए x बराबर हो जाएगा +100, ठीक है। और x हम किसको माने थे, x हम माने थे AB को, अतः AB बराबर x बराबर आ गया 6 मीटर, ठीक है। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो बोलेंगे मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार AB क्या था, AB को हम क्या माने थे, मीनार में माने थे, और मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, AB बराबर 6 मीटर। तो लास्ट में लिख देंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में PROVED प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से जो चैप्टर नंबर आपका 9 है वो कंप्लीट होता है, और इसका एक एक क्वेश्चन हम देखें, इसका हम प्लेलिस्ट में भी बना दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप प्लेलिस्ट से जाके उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिल देंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।